रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड का एक कोड लिखा था और हम इस लेक्चर में भी उसी क्वेश्चन का एक और कोड लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो जो प्रीवियस वन है उससे काफ़ी बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम CLC और सेमी कॉलन से क्या होगा कि जो भी हम कमांड यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे पास कमांड विंडो में शो नहीं होगी, या हम कभी भी हमने किसी चीज़ को ओमिट करना होगा तो हम उसके बाद सेमी कॉलन डाल देंगे, क्लियर ऑल, और इसे रन करें। तो जो भी हम सबसे पहले इसे सेव करते हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास कमांड विंडो में था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल गैस, और उसमें अपर गैस है, लोअर गैस है। तो अगर हमने ऑब्वियसली हमें तो पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर यही कोड जो है हमने किसी और को सेंड करना हो और उसे बताने के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई कमेंट पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %साइन और लिखेंगे इनिशियल गैस। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि एक्स यू और इज़ इक्वल टू सम नंबर, हमने इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ऑन द स्पॉट एक वैल्यू असाइन करेंगे हमारे वेरिएबल को। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट कमांड, और इसमें हम लिखेंगे कि हम सबसे पहले कौन सा गैस देंगे, अपर गैस या लोअर गैस। एंटर अपर या राइट गैस। सिमिलरली XL इज इक्वल टू इनपुट एंटर लोअर या लेफ्ट गैस। जब हम इसे रन करेंगे तो हमसे ये सबसे पहले XU की वैल्यू फाइंड करेगा, यानी वो पूछ रहा है कि राइट गैस क्या है। फॉर एग्जांपल वो 3 है तो XU इज़ इक्वल टू 3। लेफ्ट गैस अगर 2 है तो फिर हमारे पास XL जो है वो 2 है। लेकिन इस केस में हम जब भी प्रोग्राम को एडिट करेंगे, दोबारा से रन करेंगे, तो ये शुरू से स्टार्ट होगा। प्रीवियस में हमने क्या किया था कि एक दफ़ा XU की वैल्यू पुट कर दी थी, एक दफ़ा XL की। तो एडिट करने के बाद वो हमसे XU या XL की वैल्यू नहीं मांगता था। लेकिन यहाँ पर जब भी हम एडिट करने के बाद इसे रन करेंगे तो ये हमसे दोबारा अपर गैस मांगेगा, लोअर गैस मांगेगा। उसके बाद हम अपना फंक्शन लिखेंगे और वो है fxu इज़ इक्वल टू XU क्यूब -2 इंटू XU -5। और इसी को हम अगर कॉपी करें और अगर मैं इसे रन करूं तो अपर गैस 3 है, लोअर गैस 2 है। तो हमारे पास अपर गैस पर और लोअर गैस पर फंक्शन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है तो रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो उसके लिए इफ और एंड की कमांड है कि इफ XL इंटू fxu ये लेस देन 0 है, तो उस केस में हमारे पास डिस्प्ले रूट लाइज इन द गिवन इंटरवल। इन द गिवन इंटरवल। और ऐसा अगर ना हो तो फिर उसके लिए है हमारे पास एल्स डिस्प्ले रूट डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल।
नॉट लाई इन द गिवन इंटरवल। तो अगर तो रूट लाई करेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या था कि हम इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे, उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर जो भी हमारा लूप है वो इस एल्स और डिस्प्ले के दरमियान में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस करेंगे, हमारे पास यानी कितना एक्यूरेट हमारा आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू इनपुट नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हम कितनी करना चाहते हैं, यानी n की क्या वैल्यू हो। एंटर नंबर ऑफ आइट्रेशंस उसके बाद एक्यूरेसी, उसे हम ई कह देते हैं, एक्यूरेसी इनपुट एंटर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। उसके बाद है हमारे पास जो हमारा लूप है, फॉर और एंड के दरमियान में हमारा लूप है फॉर, और यहाँ है हमारे पास एंड। तो आई जो है वो बराबर है 1 से n तक, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हम कितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस करना चाहते हैं। उसके बाद हम इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे और वो है एक्स यू प्लस एक्स एल डिवाइडेड बाय 2, और इसी सी पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास इफ़ और एंड की कमांड है कि अगर एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स एल के साथ लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, एट्सेट्रा। तो अगर इफ़ है तो फिर हमारे पास एंड भी है। इफ़ एफ सी इज़ लेस देन एफ एक्स एल, सॉरी एफ सी इंटू एफ एक्स एल लेस देन 0 हो, तो उस केस में जो हमारे पास अपर गैस है एक्स यू जो है वो बराबर होगा सी के। और अगर ऐसा ना हो, एल्स में क्या है कि अगर ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमारे पास जो एक्स एल है वो बराबर है सी के। और बिल फर्ज अगर ऐसा भी ना हो, तो अगर इफ था तो फिर हमारे पास एंड भी है, और अगर ऐसा भी ना हो तो फिर एल्स डिस्प्ले कमांड है कि जो मिड पॉइंट है वो रूट है, सी इज़ द रूट या मिड पॉइंट इज़ अ रूट, मिड पॉइंट इज़ अ रूट, और फिर ब्रेक। अब ओबियसली अगर रूट इंटरवल में लाई करेगा तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हैं, एक्यूरेसी है, कितनी आइट्रेशंस करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर जाएगा और स्टॉप हो जाएगा कि इस इंटरवल में रूट लाई नहीं करता। सबसे अब हम स्टॉप कैसे करेंगे, उसके लिए है हमारे पास एरर, कि एरर जो है वो एक्यूरेसी से लेस हो तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। और हमें ये पता है कि जो हमारा एरर है वो किसके बराबर है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे जो हमारे पास करंट आइट्रेशन है और जो प्रीवियस आइट्रेशन है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट आइट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी परसेंटेज में रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो एरर है वो किसके बराबर है, और अगर एरर जो है वो लेस देन एक्यूरेसी है तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। एरर इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये हमारे पास कमांड है एक्स यू माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाय 2
इंटू 100, ये हमारे पास एरर है। और नेक्स्ट हमारे पास कमांड है एफ प्रिंट एफ की। उसकी मदद से क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन उस कमांड के अंदर होगी उसे हम एक अरे की फॉर्म में प्रिंट कर देंगे। एफ प्रिंट एफ। और एक और बात के जैसे अभी हमने शुरू में कहा था कि हम परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे, और जब हम परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो कमांड विंडो में शो नहीं होगी। तो परसेंटेज जी का हम लिख दिया है, और जी इसलिए लिखा है कि जब हम आगे बताएंगे कि किन चीज़ों को हमने प्रिंट करना है अरे की फॉर्म में, तो उनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए। एन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने किन किन चीज़ों को प्रिंट करना है। आई हमें चाहिए कि यानी कौन सी आइट्रेशन है, एक्स यू चाहिए और एक्स एल चाहिए। यानी हमने यहाँ पहले ये लिखा है, उसके बाद हमने आई, एक्स यू और एक्स एल, यानी इन चीज़ों को हम अरे की फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं। और जब हमारा एरर जो है वो एक्यूरेसी से लेस होगा तो हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। इफ़ है तो फिर हमारे पास एंड भी होना चाहिए, और यहाँ हम लिखेंगे कि अगर एरर जो है वो लेस देन एक्यूरेसी है तो उस केस में हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक। तो हम इसे रन करते हैं। अब कोई हमारे पास एरर था और ये लाइन 10 कॉलम 11, देखें यहाँ पर हमने इसे गलत लिखा था तो इसलिए हमारे पास एरर आ गया है। अब अपर गैस जो था वो 3 था, लोअर गैस जो है वो 2 था। नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम कितनी करना चाहते हैं तो हम 10 लिख देते हैं। एक्यूरेसी 0.01 लिखते हैं अपनी तरफ से। तो ये हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है। और यहाँ अगेन कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो n है वो शो हो रहा है। और वो मिस्टेक ये है यहाँ पर बैकस्लैश। तो अगेन इसे रन करें। 3, 2, नंबर ऑफ आइट्रेशंस 10 है, एक्यूरेसी 0.01 है। तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ। हम अगर इसे मैक्सिमाइज करें तो सबसे पहले हमारे पास अपर गैस था जो कि 3 है, लोअर गैस 2 था। हमने वैल्यू फाइंड की, रूट जो है वो इंटरवल में लाई करता था। 10 आइट्रेशंस थी, एक्यूरेसी 0.01 थी, सी हमें मिला। उसके बाद हमने एरर फाइंड किया, क्योंकि एरर जो है वो उसी लूप के अंदर था तो हर दफ़ा हमारे पास एरर जो है वो फाइंड होगा। और ये देखें जो हमने एफ प्रिंट एफ को यूज़ किया था, हम डिस्प्ले कमांड की मदद से भी इसे इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। हमने एफ प्रिंट एफ को यूज़ किया, ये फर्स्ट आइट्रेशन है और हमें यहाँ पर एक्स यू और एक्स एल की वैल्यू मिली। सिमिलरली सेकंड आइट्रेशन के केस में हमारे पास फिर दोबारा से ये एक अरे की फॉर्म में प्रिंट हो गया है। और अगर हम यहाँ से टेबल बनाना चाहें तो हमने शुरू में कहा था कि अगर हमने किसी चीज़ को, यानी हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम, कमांड लिखी है और उस कमांड को ओमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दें। यहाँ पर भी सेमी कॉलन, यहाँ पर भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो वैल्यूज़ हैं वही लाई करें। यानी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है, एक्यूरेसी क्या है, सी की वैल्यू क्या है, अगेन एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है।
और एरर कितना है। तो अगर हम अगेन इसे रन करें तो 3 2 नंबर ऑफ आइट्रेशंस 10 है, एक्यूरेसी 0.01 और अभी एक्स यू की हमें वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं हमने सेमी कॉलन जो है वो नहीं लगाया, जैसे कि ये एक्स एल इज़ इक्वल टू सी और यहाँ पर भी एक्स यू इज़ इक्वल टू सी। तो अगेन इसे रन करें, 3 2 नंबर ऑफ आइट्रेशंस 10 थी, एक्यूरेसी 0.01। तो ये देखिए हमारे पास जो टेबल है वो बन गया है। फर्स्ट आइट्रेशन, ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन है, ये हमारे पास थर्ड आइट्रेशन है और ये हमारे पास 10th आइट्रेशन है। और प्रीवियस हमारे पास यही आंसर आया था 2.09473।